नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम दसम वर्ग बिहार बोर्ड की जो दसम वर्ग के विषय संस्कृत है जिसका नाम है पीयू सम, उसका पहला पाठ मंगलम लेकर आए हैं अपने निःशुल्क चैनल जिसका नाम है राम संस्कृत क्लासेस। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम बिहार बोर्ड के दसम वर्ग के सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम शुरुआत करते हैं पहले पाठ से, जिस पाठ का नाम है मंगलम। यह पाठ्य पुस्तक बिहार बोर्ड द्वारा निर्धारित दसम वर्ग में है, जिस पाठ्य पुस्तक का नाम है पीयूषम। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, पीयूषम द्वितीयो भागा कक्षा 10। पीयूषम का मतलब होता है अमृत, जैसा कि आप यहाँ समुद्र मंथन जैसे लोगों में देख रहे हैं। पीयूषम जो एक अमृत है, जो ऐसा यह अमृत है जिसको हम ग्रहण करके अपने मैट्रिक की परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम हर पाठ के पीछे 2 या 3 वीडियो बनाएंगे, जिसमें पहले वीडियो में होगा उस पाठ का भावार्थ सहित व्याख्या करेंगे, दूसरे में उस पाठ से संबंधित जितना भी लिखित या मौखिक अभ्यास कार्य होगा वो होगा, फिर तीसरा वीडियो लेकर आएंगे उस पाठ से जो बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होंगे उनको देखेंगे। तो आज पहले पाठ से, जिसका नाम है मंगलम, तो यहाँ मंगलम पाठ की भूमिका देखते हैं क्या है। मंगलम पाठ प्रथमः पाठः मंगलम। उपनिषदः वैदिक वाङ्मय से अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति। जो यह मंगलम पाठ है यह उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदः माने उपनिषद, वैदिक वाङ्मय से माने वैदिक वाङ्मय होता है साहित्य, अर्थात उपनिषद वैदिक वाङ्मय से, वैदिक वाङ्मय के अंतिम भागे, अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र से, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतान प्रकटयन्ति, सिद्धांतान सिद्धांतों को प्रकटयन्ति प्रकट करते हैं। अर्थात उपनिषद जो हैं वह वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुष से परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र सभी जगह परम पुरुष से परम पुरुष, परमात्मनः परमात्मा की, महिमा माने महिमा का, प्रधानतया माने प्रधानता से, मुख्यता से, गीयते माने गायन किया जाता है। तेन परमात्मना उस परमात्मा के द्वारा, जगत माने संसार, व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति उस परमात्मा के द्वारा ही यह सारा संसार व्याप्त है। च माने और, अनुशासितम माने अनुशासित है, यानी उसी परमात्मा के द्वारा यह सारा संसार व्याप्त और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। सह माने वह ही सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, परमात्मा परा, परम पिता परमात्मा, जो उपनिषदां माने उस उपनिषदों के, पद्यात्मक माने पद्य के रूप में, पंच मंत्राः संकलिताः सन्ति, 5 मंत्र संकलित संति हैं। यानी इस पाठ में उपनिषदों के पद्यात्मक रूप में 5 मंत्र संकलित हैं। पहला मंत्र है, देखिए, जो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। लिखा है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पुषान् अपावरणु सत्य धर्माय दृष्टये। इसमें बताया गया है कि हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मय होता है सुनहले अर्थात सोने जैसे, सोने जैसे अर्थात सुनहले, सोने जैसे, पात्रेण माने बर्तन, पात्र होता है जिसमें हम कुछ रख सकें, उसको कहते हैं पात्र। तो सोने जैसे पात्र के द्वारा, सत्य से माने सत्य का, अपहितम ढका हुआ है, मुखम मुख, अर्थात जो सत्य का मुंह है वह सुनहले पात्र अर्थात सोने जैसे पात्र के द्वारा ढका हुआ है। अर्थात आजकल कोई सत्य नहीं देख रहा है। तत्त्वम, तत् माने उसको, तुम माने तुम, तो तुम
पोषण हे सूर्यदेव। पोषण शब्द किसके लिए आया है? सूर्यदेव के लिए। तो हे सूर्यदेव त्वत्, तो तुम अपाह वर्णों माने हटा दीजिए। किसको? जो सोने का सुनहला पात्र है उसको आप हटा दीजिए। सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य और धर्म को देखने के लिए जो सोने के पात्र जैसा आवरण ढका हुआ है, जो सत्य के मुंह को ढके हुए है, उसको आप हटा दीजिए। दूसरा श्लोक है अणोर अड़ियान महतो महीयान आत्मस्य जंतो निहतो गुहायाम। अणु, अणु होता है सूक्ष्म। अणु अड़ियान, अणु माने होता है सूक्ष्म से भी, अड़ियान माने सूक्ष्म। द्वितीय श्लोक में बताया गया है, द्वितीय श्लोक जो हमारा लिया गया है कठोपनिषद से लिया गया है, इसमें बताया गया आत्मा क्या है, कैसा है और कहाँ है। तो बताया गया अणुर अड़ियान, अणु माने होता है सूक्ष्म से, अड़ियान माने स्वच्छ सूक्ष्म, अर्थात जो आत्मा होता है वह अणु से भी अणु होता है, अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है। दूसरी बात बताएगी कि महतो महीयान, महत माने होता है बड़ा, और जो आत्मा है वह महान से भी महान है, अर्थात जो आत्मा है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान, अर्थात बड़े से बड़ा है। आत्मस्य, आत्मा का, जंतु निहितो गुहायाम, गुहा होता है यानी हृदय रूपी गुफा, जंतु मतलब प्राणी, अर्थात जो आत्मा है वह प्राणी की हृदय रूपी गुफा में निहित माने छुपा हुआ है। अर्थात आत्मा कहाँ है? आत्मा सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में छुपा हुआ है। तम क्रतुः पश्यति बीत शोकः धातु प्रसादात महिमान मान आत्मनाः, अर्थात तम माने उसको, अक्रतुः, अक्रतुः शब्द माने होता है तीक्ष्ण बुद्धि वाले। तम माने उसको, किसको? आत्मा को, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं वह पश्यति माने देखते हैं, कब? बीत शोकः, बीत माने चला गया है, शोकः माने शोक, अर्थात जिनके पास शोक नहीं है ऐसे लोग आत्मा, ऐसे तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग आत्मा की महिमा को देखते हैं। कब देखते हैं? जब धातु प्रसादात, धातु माने होता है ईश्वर, विधाता, ब्रह्मा आदि की कृपा होती है, प्रसाद माने कृपा होगी, तब महिमा माने महिमान माने महिमा को, आत्मना माने आत्मा की, यानी आत्मा की महिमा को तीक्ष्ण बुद्धि वाले पुरुष शोक से रहित होकर ईश्वर की कृपा जब होती है तब वो लोग देखते हैं। दूसरा श्लोक पढ़ लिया हमने, पूछ लेगा कहाँ से लिया गया है, तो कठोपनिषद से लिया गया। फिर तीसरा श्लोक है जो इस पाठ्य पुस्तक का, इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते न अनतम सत्येन पत्था विततो देवयाना एन क्रमत ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। सत्यमेव जयते, सत्यम एव, सत्यमेव माने सत्य में ही, सत्यम सत्य में, एव माने ही, जयते विजय होती है, ना माने नहीं, अनर्थम माने झूठ। इसमें दो शब्द मिलकर बने हैं, ना प्लस अनर्थम, ना माने नहीं, अनर्थम माने होता है झूठ, अर्थात झूठ में नहीं, सत्य में विजय होती है, झूठ में नहीं। सत्येन पंथा, सत्य के, पंथा माने मार्ग के द्वारा, सत्य के मार्ग के द्वारा, विततो हो माने प्राप्त किया जाता है, देवयाना माने देवलोक की प्राप्ति होती है, अर्थात सत्य के मार्ग के द्वारा ही देवलोक की प्राप्ति होती है। एन क्रमः, जिस क्रम के द्वारा, अर्थात सत्य के मार्ग पर चलकर, ऋषियों माने ऋषियों ने, ह्याप्त कामा, ह्याप्त माने प्राप्त कर लिया, कामः माने अपनी इच्छाओं को, अर्थात जिस क्रम पर चल करके ऋषियों ने अपनी कामनाओं को पूर्ण कर लिया है। किस क्रम पे? अर्थात वो ऋषि लोग सत्य के मार्ग पर चले और अपनी कामनाओं को और अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लिए। यत्र, जहाँ, तत् वह, सत्य से परम निधानम, जहाँ पर उस सत्य को ही, परम माने श्रेष्ठ, निधानम माने खजाना बताया गया है, जहाँ पर सत्य को ही परम श्रेष्ठ खजाना बताया गया है। जो प्रस्तुत श्लोक है इसमें पूछा जाएगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, बहुत बहुत बेस्ट इम्पॉर्टेंट है, मुंडको उपनिषद। या यहाँ ही नहीं बल्कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। फिर अगला श्लोक है
यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यथा जिस प्रकार नदियाँ चंदमाना माने बहती हुई, समुद्रे माने समुद्र में, अस्तम माने अस्त हो जाती हैं, गच्छन्ति चली जाती, नाम रूपे विहाय नाम और रूप को विहाय माने छोड़कर। जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती हैं, अर्थात उनका नाम और रूप क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तथा वैसे ही विद्वान, जो विद्वान पुरुष होते हैं, नाम रूपाद विमुक्तः, नाम और रूप से विमुक्त होकर परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़ करके समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं वो अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर, मुक्त होकर उस परम पिता परमेश्वर अर्थात परमात्मा में मिल जाते हैं। वह दिव्य कैसा है, परम पिता परमात्मा वह दिव्य है, अर्थात उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला और इस पाठ का 5वां और अंतिम मंत्र। वेदाम अहम एतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथता विदते अनयाय। इस श्लोक में बताया गया है कि जो मृत्यु के बाद जो मोक्ष मिलती है वो कैसे मिलती है, अर्थात मोक्ष क्या है। वेदम अहम एतम पुरुषम महांतम, वेद माने जानो, अहम माने मुझे, एतम माने इस, पुरुषम माने पुरुष को, महानतम माने महान। कहते हैं कि हे सर, इस पुरुष को आप महान समझिए, इस पुरुष को आप महान समझिए। आदित्य वर्णः तमसः परस्तात्, क्योंकि इस पुरुष के पीछे क्या होता है, आत्मा छुपी हुई होती है। जिस प्रकार आदित्य वर्ण होता, आदित्य का मतलब होता है सूर्य, वर्ण मतलब रंग, अर्थात सूर्य का रंग क्या होगा, प्रकाश। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश होता है, तमसः माने अंधकार के, परस्तात् माने बाद में, जिस प्रकार अंधकार के बाद में सूर्य का प्रकाश होता है, उसी प्रकार इस पुरुष के पीछे एक आत्मा छुपा हुआ रहता है, अर्थात इसी आत्मा में परमात्मा का वास होता है। तम एव विदित्वात् मृत्युम एति, तम माने उसको ही, एव विदित्वात् माने जान करके, इति मृत्युम एति मृत्यु को प्राप्त करो, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के हेतु आप मृत्यु को प्राप्त करें, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करें। ना अन्यः, ना माने नहीं है, अन्यः माने दूसरा, पंथा माने मार्ग, विदिते माने मोक्ष की, अनया माने प्राप्ति के लिए, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए मृत्यु के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जिस प्रकार यह अंधकार रूपी मृत्यु के पश्चात मोक्ष रूपी पर आदित्य वर्ण, जैसे सूर्य का जो प्रकाश होता है, मतलब अंधकार के बाद में जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, उसी तरह इस मृत्यु के बाद आत्मा का ही साक्षात्कार होता है, अर्थात आत्मा के लिए मृत्यु। ठीक है, अब इसके बाद इस पाठ का अन्वय है और शब्दार्थ है, फिर है अभ्यास कार्य। आज हमने इस पाठ के 5 मंत्रों को पढ़ लिया। अब इसके बाद एक अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य को लेकर आएंगे, फिर एक और वीडियो लाएंगे जिसमें 1 या 2 पाठ के क्या होगा, प्रश्नों के उत्तर होगा। यदि कुछ कम प्रश्न मिल पा रहे हैं महत्वपूर्ण तो 2 पाठों को एक में संकलित करते हैं, यदि अन्यथा फिर हम 1 लाइनर क्वेश्चन या शब्द बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आएंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम पहले तो अभ्यास कार्य एक वीडियो में करेंगे, उसके बाद जो वीडियो आएगा उस पाठ से आधारित, तो उसमें हम प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और लास्ट तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और आप अपने मैट्रिक का परीक्षा में अच्छे से उत्तीर्ण हो, यही हमारी ईश्वर से कामना है और आप सभी का मंगल हो। धन्यवाद।